है कि आजीविका महोत्सव 2.2, जैसे आपको पता है पिछले साल भी हमने आजीविका महोत्सव कराया था एक बार। तो इस बार हमने 2 कंपोनेंट्स रखे हैं उसके। ये रहेगा 19 नवंबर को रहेगा, हवलबाग विकासखंड परिसर में रहेगा, मल्ला महल में रहेगा। जो पहला कंपोनेंट है वो है एक एग्जीबिशन है हमारा जो हवलबाग में किया जाएगा। उसको हम सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रखेंगे। इसमें जो वेरियस सब कंपोनेंट्स है वो ये हैं। एक 7 विभागों की कार्यशाला रखेंगे जिसमें उद्योग, पर्यटन, उद्यान, पशुपालन, कृषि, रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर और ILSP। इसमें लाइव आर्टिसनशिप की भी एक वर्कशॉप वो रखी जाएगी, एक उनकी प्रदर्शनी रखी जाएगी जिसमें जो हमारे लोकल आर्टिशियंस हैं वो दिखाएंगे कि कैसे अपना वो जो वो कारीगरी होती है वो करते हैं। तो इससे एक तो अंडरस्टैंडिंग बनेगी, लोगों को एक अवेयरनेस बढ़ेगी। ऊपर से जो हमारा जैसे 5वां जो है उत्पादों के संबंध में क्रय विक्रय की गोष्ठी, मतलब बायर सेलर मीट, तो उन लोग को भी एक अवेयरनेस जनरेट होगी और वहाँ से इट्स ऑल्सो गुड प्रमोशन जो हमारा वो रहता है। तीसरा, इसके मुख्य अतिथि के रूप में हम माननीय मुख्यमंत्री जी को व अन्य वरिष्ठ अतिथियों को संबोधन के लिए यहाँ इनवाइट करेंगे। जिस पिछले साल भी CM साहब आए थे, तो इस बार भी इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही विल अराइव हियर। और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी जो भी हमें संबंधित जो भी चेक वितरण होना है वो भी उस दिन हम करवाएंगे। तो ये तो हवलबाग में हम लोग करेंगे। ये 1 दिन का होगा। ये मॉर्निंग कंपोनेंट मैंने आपको बताया, मॉर्निंग और आफ्टरनून कंपोनेंट है। जो दूसरा कंपोनेंट है वो है हमारा कल्चरल नाइट है, वो मल्ला महल में होगी। इसमें हम शाम को करेंगे। इसमें उत्तराखंड में हैंडलूम तथा स्थानीय प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए हैंडलूम निर्मित वस्त्रों को कलाकारों के माध्यम से प्रदर्शनी, इट्स फैशन शो जिसमें ट्वीट फैब्रिक जो यहाँ लोकली प्रोड्यूस होता है उसमें हमारे जो फैब्रिक बनाते हैं उन्हीं के लोकल आर्टिशियंस के थ्रू वो बनाई जाएंगी ड्रेसेस। और फिर जो मॉडल्स रहेंगे वो भी हमने कोशिश करी है, इट वुड बी अ मिक्स ऑफ जो बच्चे हैं जो अल्मोड़ा के हैं और साथ ही साथ जो ये जो हमारे वो हैं वर्कर्स हैं जो इस पे काम करते हैं, जो ड्रेस बनाते हैं, उन लोग को हमने एज मॉडल्स रखा है। तो वो हम एक इवेंट रखेंगे। दूसरा, पहाड़ी लोक नृत्य कला तथा वाद्य यंत्रों का मल्ला महल प्रांगण में स्थानीय कलाकारों के माध्यम से प्रदर्शन। तो जो लोकल हमारे जो रहेंगे, लोकल जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनके प्रमोशन के लिए रखा गया है। तीसरा हमने रखा है राजस्थानी फोक एंड कल्चर को हमने जैसे लास्ट ईयर इन्वाइट करा था, इस बार भी हम उन्हीं को इन्वाइट कर रहे हैं। चौथा, हम एक ग्रुप को इनवाइट कर रहे हैं। पांडवा से एक ग्रुप है जो सूफी लोकगीत है, तो इट इज अ गुड प्रमोशन फॉर आवर कल्चरल नाइट जो हम लोग कर रहे हैं। मेन एम हमारा, जैसे मैम का भी यही उद्देश्य था इसमें, कि इसमें दिस शुड बी अ मिक्स ऑफ उत्तराखंड आर्टिस्ट एंड नॉन उत्तराखंड आर्टिस्ट। नॉन उत्तराखंड में इस बार हमने राजस्थान वालों को दोबारा इन्वाइट किया क्योंकि लास्ट ईयर एक्सपीरियंस अच्छा था। नेक्स्ट ईयर वी आर होपिंग कि हम किसी और स्टेट को टारगेट करेंगे, बट मेन एम ये था क्योंकि बिकॉज इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड, तो हम इनको लीवरेज करेंगे जो ये आर्टिस्ट हैं जो बाहर से बुला रहे हैं, जिससे हम उनको लीवरेज करेंगे। जब इनकी परफॉर्मेंसेस होंगी तो हमारे जो लोकल आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस होती है तो उनको वो ऑडियंस मिल पाए जो इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन हमारी चल रही है, टेंडर प्रक्रिया में आ चुका है। 3 या 4 को उसकी ओपनिंग डेट है एंड 19 तारीख की शाम को ही ये इवेंट कराया जाएगा। वहां से जब वो रैप अप होगा उसके बाद हम लोग यहाँ इसको कराएंगे। इसके दल हैं इसमें जिनको हम लोग बुला रहे हैं, और जो यहाँ का प्रतिभा है, आप लोगों ने देखा होगा कि 26 जनवरी पे हमारे कुछ बच्चों ने अल्मोड़ा के कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था। ये 15 अगस्त पे, सॉरी 26 जनवरी बोल रहे हैं, 15 अगस्त पे एक तो स्कूल के बच्चे हैं जो गणेश वंदना करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं वो। तो उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चे का भी परफॉर्मेंस करवाया जाए। और एक योगा का एक जो है योगासन को म्यूज़िक के साथ क्लब करके एक बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था 15 अगस्त के कार्यक्रम में। आप में से जिसने भी देखा होगा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, तो उसको भी कोशिश कर रहे हैं। और भी इसके अलावा जो लोकल बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, देयर इज़ अ गर्ल जो ब्लाइंड है, जो देख नहीं सकती है, बट वो बहुत अच्छा करती है। अल्मोड़ा की ही है, मुझसे मिली थी भी और यहाँ आपका नंदा देवी में भी आई थी मेले में, आपको ध्यान होगा। तो उसको भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये उनको भी समय मिले। तो हमारा उद्देश्य ये है कि बाहर का तो एक ही ग्रुप रहे, जो उत्तराखंड के लोकल आर्ट्स हैं, लोकल हमारे क्राफ्ट हैं, वो कल्चरल नाइट का पार्ट बने। और वो क्यों बाहर का ग्रुप से जो क्राउड जनरेट होता है बेसिकली, इनको वो ऑडियंस, उत्तराखंड के लोगों को वो ऑडियंस मिले जो हमारे, और स्पेशली अल्मोड़ा के जो आर्टिस्ट हैं उसको हम लोग कोशिश करेंगे। इवन जो हस्तशिल्प का और हथकरघा का जो फैशन शो की बात हो रही है, फैशन शो आप उसको नाम दे दो, लेकिन उसका जो मेन थीम है वो ये है कि
हमारे यहाँ का अल्मोड़ा का ट्वीड का कपड़ा आपको पता है फेमस है बहुत ज़्यादा, और उद्योग विभाग के द्वारा उसको ओडीओपी में भी डाला गया है ट्वीड फैब्रिक को। लेकिन ट्वीड के कलाकार बड़े कम रह गए हैं। सिर्फ एक हिमाद्री वाली जो यूनिट है वो हंस हिमाद्री वाली, वहाँ पे थोड़ा ट्वीड बनता है। तो ट्वीड के फैब्रिक से क्या मॉडर्न चीज़ें बनाई जा सकती हैं और कैसे वो सेल हो सकता है, एक तो उसका प्रमोशन है, साथ ही जो ट्वीड के अलावा अन्य हैंडलूम है उत्तराखंड के अलग अलग पार्ट्स का, कुछ जगह पे नेटल से बना रहे, बिच्छू घास से बना रहे हैं और उससे बना, तो वो सारी चीज़ें डिस्प्ले हो। और वो उसमें भी कोई बहुत बाहर से हम लोग मॉडल्स नहीं बुला रहे, हमारे जो वीवर्स हैं, जो लोग बुनकर हैं, जो खुद बुनते हैं, वही लोग उसको डिस्प्ले भी करेंगे, तो उनको एक्सपोजर भी मिलेगा कि वो कैसे सेल होती हैं चीज़ें बाहर की मार्केट में। वही लोगों को एज अ मॉडल वही अपना काम दिखाएंगे सबको। तो फैशन शो आप इसको कह दो, लेकिन इसका उद्देश्य यहाँ के हैंडलूम और हस्तशिल्प को प्रमोट करना है, यहाँ के लोगों के बीच में भी बताना है और बाहर से भी जो लोग आएंगे उनके भी बीच में बताना है। क्योंकि बहुत से आपको आजीविका महोत्सव का पिछला ध्यान होगा, बहुत सारे बायर्स ने बाहर से पार्टिसिपेट किया था। इस बार हम लोग ट्राई कर रहे हैं, अमेजोन भी आए, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छे बड़ी से बड़ी कंपनियां बायर सेलर मीट में आए। थीम हमने इस बार हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट को रखा है, तो ज़्यादा एग्जीबिशन में ज़्यादा चीज़ें आपको हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की मिलेंगी। बाकी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और अन्य जो लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ें भी उसके अंदर रहेंगी। तो जो पिछली बार का कॉन्सेप्ट था कि एक एग्जीबिशन होती है, एक स्टेज प्रोग्राम होता है, वो तो एज इट इज़ है। एग्जीबिशन में बस वो लाइव हमने थोड़ा छोटे स्वरूप में किया था पिछली बार, लाइव वो दिखाने का, जो भी आर्टिजन्स हैं उनका काम जो है उसको लाइव दिखाया जाए। इस बार उसको थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, बड़ा स्वरूप दे रहे हैं। और एक रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर का कैंपस है जिसमें वर्कशॉप्स थी डिफरेंट, तो वो स्टेज प्रोग्राम अलग चलता है और किसानों की और व्यवसायियों की जो विभिन्न विषय विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा जो वर्कशॉप करी जाती है वो अलग चलती हैं। तो ये सेम है, दिन में 19 तारीख को रहेगा और 19 की ही शाम को कल्चरल प्रोग्राम। मल्ला महल को प्रमोट करना भी एक उसका उद्देश्य है कि मल्ला महल में अभी भविष्य में म्यूजियम भी बनाया जाना है। फेज़ 2 का काम भी वर्तमान में जो है लगभग उसका फेज़ 2 का जो DPR है वो भी लगभग लास्ट चरण में ही है, तो शासन स्तर से उसकी भी शीघ्र ही स्वीकृति मिलने की संभावना है। तो भविष्य में वो कल्चर का सेंटर बने। हमारी तरफ से पुराने म्यूजियम को मल्ला महल में शिफ्ट करके और विस्तारीकरण करने का भी प्रपोजल ले गया था, और पुराने म्यूजियम वाली जगह पर एक सिटी ऑडिटोरियम जो है बनाया जाए, वो भी शासन स्तर पे अंतिम चरण में ही लगभग चल रहा है, तो हो सकता है शीघ्र उसकी स्वीकृति भी मिल जाए। तो मल्ला महल का प्रमोशन भी इसका एक उद्देश्य है कि कल्चरल नाइट वहाँ पे करी जाए, वो बाजार के बीच में है, ज़्यादा लोग देख पाते हैं और भविष्य में उसका प्रचार प्रसार भी हो कि ये एक टूरिज्म सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है। हमने पिछली बार भी 2 दिवसीय कार्यक्रम किया था। दूसरे दिवस में मोस्टली क्या होता है कि जो फोकस्ड ग्रुप डिस्कशंस हैं, क्योंकि उसमें फिर हम लोग स्टेज वाला कार्यक्रम कम करते हैं, तो इस बार भी 20 तारीख को एक कार्यक्रम होगा, लेकिन वो एक छोटे स्वरूप में होगा। रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर में जो बाहर से बायर्स आ रहे हैं उनका, यहाँ के लोकल जो स्टार्टअप्स हैं या लोकल एंटरप्रेन्योर हैं जो अपने उत्पाद बनाते हैं, उनके साथ एक इंटरेक्शन का प्रोग्राम होगा। और जो हिमाद्री वाली यूनिट है जहाँ पर महिलाएं, बुनकर महिलाएं वस्त्र बना रही हैं, ट्वीड का कपड़ा बन रहा है, बाहर से आने वाले जो हैंडलूम रिलेटेड बायर्स हैं उनको वहाँ 20 तारीख को एक भ्रमण का भी हम लोगों ने इसमें कंपोनेंट डाला है। तो 20 को स्टेज प्रोग्राम नहीं रहेंगे, 20 तारीख को फोकस्ड ग्रुप डिस्कशंस वगैरह रहेंगे, और जो डिफरेंट एग्रीमेंट्स या टाइप्स होने हैं अलग अलग उनके द्वारा वो भी होंगे। एक और कंपोनेंट जो इसमें शायद छूट गया वो है लोन मेला। पिछली बार हमने आजीविका महोत्सव में लोन मेला भी कराया था और लगभग 6 करोड़ का लोन अल्मोड़ा जनपद के विभिन्न व्यवसायियों को अलग अलग सरकारी योजनाओं के जो लाभार्थी हैं बैंकों ने डिसबर्स किया था। इस बार उसके टारगेट को हमने डबल किया है, तो लगभग 12 से 15 करोड़ का लोन हम लोग इस बार टारगेट कर रहे हैं। जो विभिन्न सरकारी जो योजनाएं हैं, जो वो दिक्कत आती है ना कि लोन अप्लाई कर दिया, कमिटी से हो गया, लेकिन बैंकों में अटक जाता है, तो बैंकों को हमने पिछले 2 महीने से लगा रखा है। उनके पास जितनी भी लंबित एप्लीकेशंस है, हर बैंक को टारगेट देते कि तुमको इतना करोड़ करना है सरकारी योजनाओं के लंबित एप्लीकेशंस का। तो हमारे सरकारी विभागों के इस वित्तीय वर्ष के जो भी टारगेट थे अलग अलग योजनाओं में, जो भी लक्ष्य था जनपद का,
उसमें हमने कोशिश की थी कि उससे दुगनी एप्लीकेशंस बैंकों को भेजी जाए, ताकि अगर रिजेक्शन भी होते हैं तो भी कम से कम हमारे विभागों के लक्ष्य पूरे हों और लोन मिले। तो इस बार लगभग 12 से 15 करोड़ का लोन का टारगेट है, उसमें 90% सैंक्शन हो चुका है बैंकों से, और डिसबर्समेंट उस दिन हम एक दिन लोन मेले में करा देंगे। तो लाभार्थियों को हालांकि डिसबर्समेंट उससे पहले ही होगा, मेले के दौरान, आजीविका महोत्सव के दौरान उसको सिंबॉलिक करते हैं, ताकि बस उस दिन हम कह पाए फुल प्रूफ कि हमने कर दिया है इतना। तो वो भी एक कंपोनेंट, पिछली बार 6 हुआ था, इस बार 12 होगा, तो वो बढ़ा रहे हैं उसको, वो रहेगा। बाकी राजस्थानी आप लोगों ने पिछली बार भी देखा था, इस बार भी उसको कोशिश ही कर रहे हैं, उससे थोड़ा क्राउड भी आ जाता है और अच्छा भी परफॉर्मेंस उन्होंने किया था, बट बाहर का वही एक ग्रुप है बेसिकली, बाकी सारा यहीं की लोकल संस्कृति है। बैंडबाज वाले भी जो कर रहे हैं वो उत्तराखंड की ही लोकल संस्कृति को सूफी और फ्यूजन करके जो है करेंगे। तो मैक्सिमम चीज़ें उत्तराखंड की ही लोक संस्कृति को प्रमोट करने के लिए की जा रही हैं।